हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, पिछला वीडियो में मैंने आपको 10 पर्यायवाची शब्द बताया था और आज हम 20 पर्यायवाची शब्द करेंगे। जो बचा हुआ है टोटल 30 पर्यायवाची शब्द करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीसों पर्यायवाची शब्द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में पूछा है, तो आप एग्जाम से पहले एक बार जरूर इस शब्द को करके जाइए, अच्छा से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। सबसे पहला है कि जंगल का पर्यायवाची शब्द क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि जंगल का पर्यायवाची शब्द क्या है, ठीक है। तो जंगल का क्या हो जाएगा पर्यायवाची शब्द, तो हो जाएगा वन। वन मतलब क्या होता है, जंगल। बाकी जलज ये सब दूसरा का, जलज का मतलब होता है कमल, और तीर का है बाण, और दृग का पर्यायवाची शब्द है आंख, ठीक है। चारों का मैं बता दिया हूँ, आप अच्छा से कर लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट 30 पर्यायवाची शब्द दोस्तों, जरूर एग्जाम से पहले एक बार कर लीजिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है, मुसीबत आने पर मनुष्य की अक्ल पर पत्थर पड़ जाते हैं। वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो पत्थर का पर्यायवाची शब्द क्या है, पत्थर का पर्यायवाची शब्द है उपल, ठीक है। बाकी वारी, पीयूष और हस्ती ये तीनों पर्यायवाची शब्द नहीं है पत्थर के। वारी का मतलब क्या होता है, वारी का मतलब होता है जल, जल का पर्यायवाची शब्द है वारी, नीर। पीयूष किसको बोलते हैं, तो अमृत और सुधा को। और हस्ती किसका, तो गज, दीप और करी का है। बाकी पत्थर का पर्यायवाची शब्द क्या है, उपल। तीसरा क्वेश्चन है, दिया तले अंधेरा। इसमें बताना है कि अंधेरा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, ठीक है। अंधेरा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तमचर। बाकी तम, तिमिर और अंधकार का मतलब अंधेरा होता है। तमचर किसका पर्यायवाची शब्द है, तमचर असुर का पर्यायवाची शब्द है। और क्या क्या है तमचर मतलब, दानव, राक्षस, निशाचर, रजनीचर, दैत्य, रात्रिचर आदि, ये सारा पर्यायवाची शब्द है तमचर का। एग्जामिनर आपसे इसी तरह का क्वेश्चन पूछेगा ताकि आप लोग कंफ्यूज है, क्योंकि देखिए यहाँ तम, तमचर, तिमिर तीनों सेम जैसा लग रहा है कि नहीं, इसलिए इसी तरह से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है जिससे स्टूडेंट में कन्फ्यूज़न हो। लेकिन आप लोग को अच्छा से करके जाना है। अंधेरा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, तमचर नहीं है। तमचर किसका है, तो राक्षस का है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें है, ज्योतिष शास्त्र में शनि को न्याय का देवता माना जाता है। वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द है। देवता का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, देवता का पर्यायवाची शब्द है आदित्य, ठीक है। आदित्य, देखिए इसमें भी कन्फ्यूजन होगा। देवता मतलब हम लोग क्या सोचेंगे, भगवान, और भगवान का हम लोग क्या मार देंगे, परमेश्वर। लेकिन वो अलग है और ये अलग है। देखिए देवता का कौन कौन सा और पर्यायवाची शब्द है, सूर, अमर, देव, निर्जर, त्रिदश, ग्रीवान इत्यादि, ये सब देवता का पर्यायवाची शब्द है। और परमेश्वर मतलब होता है भगवान, प्रभु, ईश्वर, समझे। तो परमेश्वर नहीं होगा, देवता का क्या हो जाएगा, आदित्य हो जाएगा। और परमेश्वर किसका हो जाएगा, तो भगवान का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रौपदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बताइए चारों में से द्रौपदी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो द्रौपदी का पर्यायवाची शब्द कौन सा इसमें से नहीं है, पांचाली का। पांचाली का नहीं है द्रौपदी का पर्यायवाची शब्द, ठीक है। बाकी और क्या क्या द्रौपदी के पर्यायवाची शब्द यहाँ आप देख लीजिए, पदसुता, कृष्णा, शरेंदी, नित्ययन, याक्षिणी, वितजा, पांचाली, अग्निसुता, ठीक है। ये पांचाली है द्रौपदी का पर्यायवाची, लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ, पांचाली का। तो ये द्रौपदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलशन। गुलशन में सुंदर फूल खिले हैं। गुलशन में सुंदर फूल खिले हैं, रेखांकित पद का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बताइए गुलशन का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो टू हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसको आपको भी खुद से करना है, जैसे कि क्वेश्चन पढ़ना है और आपको कॉपी एक ले लीजिए और उसमें लिखते जाइए। 6 नंबर दे के लिखिए, 2 नंबर, 3 नंबर, इस तरह से, ताकि आपको याद है कि नहीं, वो आपका रिवाइज होते रहेगा। और जिसको याद नहीं है वो याद करते चलिए। गुलशन का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है, धवल नहीं है। गुलशन किसको बोलते हैं, बगीचा को, ठीक है, उपवन वाटिका को बोलते हैं। धवल किसका पर्यायवाची शब्द है, धवल मतलब उज्ज्वल, सफ़ेद का पर्यायवाची शब्द धवल है। बाकी गुलशन मतलब बगीचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं अपमान नहीं सह सकता, ठीक है। तो अपमान का पर्यायवाची शब्द इसमें पूछ रहा नहीं है, ठीक है। अवज्ञा, अवहेलना, तिरस्कार, ये क्या है, अपमान का पर्यायवाची शब्द है। कौन सा नहीं है, तो मध्य नहीं है, ठीक है। मध्य पर्यायवाची शब्द नहीं है अपमान का। मध्य मतलब होता है अभिमान, अहंकार जिसको होता है उसको मध्य बोलते हैं। और बाकी अपमान का पर्यायवाची शब्द है ये सब, अवज्ञा, अवहेलना, तिरस्कार। ये देखिए, अभय राम ने धनुष तोड़ा, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो धनुष का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, चाप हो जाएगा, ठीक है। चाप है धनुष का पर्यायवाची शब्द। और क्या क्या है, धनु, सरासन, पिनाक, कोदंड, कमान, विशिखासन, ठीक है।
कुहासा किसका पर्यायवाची शब्द है? तो धुंध का, कोहरा जो सुबह सुबह रहता है उसको कुहासा बोलते हैं। ध्वनि किसका है? तीरंदाज, धनुषधारी, निसंगी। ठीक है, धनुषधारी, धाक, धनु, धीरंदाज, वही दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, धनवी और धनुषधारी का मतलब, लेकिन धनुष का मतलब क्या होता है? धनुष का पर्यायवाची शब्द है चाप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रावण दुष्ट व्यक्ति था। ठीक है, दुष्ट का पर्यायवाची शब्द हमें बताना है। तो दुष्ट का पर्यायवाची शब्द नहीं है कौन सा? रेखांकित पद का पर्यायवाची नहीं है। दुष्ट का कौन सा नहीं है? पीर। पापी ही दुष्ट मतलब नीचे, मतलब नीचा हो जाता है, खल, ये सब दुष्ट का पर्यायवाची शब्द है। कौन सा नहीं है? तो पीर नहीं है। ठीक है दोस्तों, पीर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? पीड़ा, कष्ट, व्यथा, वेदना, संताप, शोक, खेद आदि, ये सब है पीर का पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तनु का पर्यायवाची शब्द है। तो तनु का पर्यायवाची शब्द क्या है? शरीर। तनु मतलब क्या होता है? शरीर को बोलते हैं। बाकी झील क्या? झील जो झरना है कि नहीं, चंद्रमा, चांद, और खटिया जिसमें यह होता है। तनु का और क्या क्या पर्यायवाची शब्द शरीर का? देखिए, देह, काया, कलेवर, यपु, गात्र, अंग, गात। ठीक है, ये सब है पर्यायवाची शब्द। इसको अच्छा से याद कर लीजिए, पहले बोल दे रहा हूँ। झील का देखिए क्या? सरोवर, कुल, सर। चंद्रमा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। खटिया का है जो बनाया जाता है, जिसमें सोने के लिए यूज किया जाता है, चारपाई। ये 10 हो गया, और हम लोग और 10 करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जितना मैं बता रहा हूँ अच्छा से करके जाइएगा। और एक चीज़ दोस्तों, हिंदी में आपको हिंदी मतलब कोशिश करना 6 से 7 मिनट में कंप्लीट करना। ठीक है, जितना जल्दी हिंदी में आप हिंदी का 20 क्वेश्चन कीजिएगा, उतना टाइम आपको मैथ और रीजनिंग में मिलेगा। इसलिए कोशिश कीजिएगा हिंदी को एकदम क्वेश्चन पढ़ना, फट से आंसर मारना। देखिए मैं भी बनाया हूँ, 1 सेकंड 2 सेकंड में मैं मारा हूँ। तो इसी तरह से आपको 2 सेकंड 3 सेकंड में करना है। 1 सेकंड पढ़ना है, 1 सेकंड में आंसर देना। ठीक है, चलिए अब 11वां क्वेश्चन करते हैं कि पानीपत की लड़ाई में आखिर काबुल के तैमूर शासक ने जंग जीती। ठीक है, आखिर, आखिर का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो क्या हो जाएगा आखिर का पर्यायवाची शब्द? उपसंहार। ठीक है, उपसंहार मतलब आखिर होता है। तो आखिर मतलब क्या होता? अंतिम। यहाँ देखिए, उपसंहार का और क्या क्या पर्यायवाची शब्द है? अंतिम, पिछला, समाप्त, खत्म, अंत, समाप्ति, नतीजा, फल। मतलब लास्ट जो लड़ाई था पानीपत का, वो कौन जीता था? तो काबुल के तैमूर शासक ने जंग जीती थी। ठीक है, उपसंहार मतलब होता आखिर। ठीक है, अंतिम, लास्ट वाला। उसके बाद है, हुदहुद पूरे भारत में पाया जाने वाला पक्षी है। वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द बताओ। पक्षी का पर्यायवाची शब्द बताना, डायरेक्ट मारिए एकदम। खग। देखिए आपको क्या पढ़ना, पूरा क्वेश्चन भी नहीं पढ़ना, सिर्फ अंडरलाइन देखिए कि इसका क्या हुआ है, और नीचे में पढ़िए क्या पूछा, पर्यायवाची शब्द कौन सा है पूछा है कि नहीं है पूछा है। बस इतना आपको पढ़ना, फट से आंसर मारना, पूरा पढ़ने का जरूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ अंडरलाइन देखिए। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अंडरलाइन देखिए क्या? मुनि। अब नीचे पढ़िए क्या? वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो डायरेक्ट आपको बताना पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो मुनि का पर्यायवाची शब्द है यति। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपको करना है। सिर्फ अंडरलाइन वर्ड पढ़ना है और नीचे पढ़ना है कि क्या क्वेश्चन पूछा, बाकी सेंटेंस पढ़ने का जरूरत नहीं है, इससे आपका टाइम बचेगा। तो क्या हो गया? मुनि का यति। ठीक है, और क्या क्या मुनि का पर्यायवाची शब्द? देखिए, अवधूत, सन्यासी, बैरागी, तापस, संत, भिक्षु, महात्मा, साधु, मुक्ति पुरुष इत्यादि, ये सब है। ठीक है, बाकी मंडली का क्या है? तो झुंड, टोली को मंडली बोलते हैं। शारदा किसका है? गिरा, बिना पानी सरस्वती माता को बोलते हैं। बागीसा, ठीक है, शारदा भी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, और यामिनी भी। विवावरी, त्रियामा, छंदा, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट है, कबूतर दाने चुगते हैं। वाक्य के रेखांकित शब्द के लिए उपयुक्त पर्यायवाची बताइए। तो कबूतर का क्या हो जाएगा पर्यायवाची शब्द? बोलिए। हो जाएगा कपोत। कपोत मतलब कबूतर। ठीक है, इसका पर्यायवाची शब्द है। और क्या क्या है? तो रक्तलोचन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, रक्तलोचन और कपोत, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। पारावत, कलवर, हारिलियन ने पूछता है, लेकिन रक्तलोचन और कपोत हर बार पूछता है। ऊँट किसका है? उष्ट, साड़ियाँ। ठीक है, कन किसका? कान का है, श्रोति। और ओस किसका है? निशाचल, शीत, शीत जो सुबह को पड़ता है, तुहन, तुषार, निहार। पढ़ लीजिएगा आप सारा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुगुप्सा का पर्यायवाची है कौन सा है इसमें? जुगुप्सा का पर्यायवाची शब्द बताइए। हो जाएगा घृणा। घृणा मतलब जुगुप्सा होता है। ठीक है, बाकी मीठा, तीखा, पसंदीदा, तो पता है मीठा मतलब क्या? मीठा जो लगता है खाने में, मधुर, मिष्ट, और तीखा मतलब कड़वा, कटु, और पसंदीदा मतलब जो प्रिय होता है, जो हम लोग को इच्छा रहता है। ठीक है, बाकी जुगुप्सा किसका हो जाएगा? घृणा का। कुबेर शब्द का पर्यायवाची नहीं है। अब देखिए इसमें पूछा नहीं है, कौन सा कुबेर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो क्या हो जाएगा? मरीचि। मरीचि नहीं है, बाकी ये सारा कुबेर का पर्यायवाची शब्द है। मरीचि किसका है? किरण का है, रश्मि का। तो देखिए इससे आपको पर्यायवाची शब्द का यही फायदा, ऑप्शन से भी आंसर हो जाएगा। कैसे? मान लीजिए आप अंधकार का याद किए होंगे, किरण का, सॉरी, किरण का भी याद किए होंगे, मरीचि। तो अब देखिएगा कुबेर का कौन सा पर्यायवाची शब्द। अब आपको कुबेर का याद नहीं है, ठीक है, मान लीजिए आप कुबेर याद करके नहीं गए, लेकिन आप याद करके गए
मरीचि का, ठीक है, किरण का। तो आप फट से देखिएगा, अरे किरण, ये मरीचि तो किसका है, तो किरण का पर्यायवाची शब्द है, फट से इसको मार दीजिएगा। कुबेर का याद नहीं किए होंगे फिर भी, इसलिए पर्यायवाची शब्द सारा नहीं याद करना जरूरी नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट याद करके जाना जरूरी है, इसलिए इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। जो मैं करा रहा हूँ या 30 को जरूर कर लीजिएगा। 7वां है, निम्नलिखित विकल्पों में से एक शब्द निरुक्ति का समानार्थी नहीं है, उसे छांटिए। बताइए कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है निरुक्ति का? नृसिंह, ठीक है, नृसिंह नहीं है। निरुक्ति मतलब राजा को बोलते हैं, भूपति, राजा, नरेश, ये तीनों है, नृसिंह नहीं है, ठीक। नरसिंह किसका पर्यायवाची शब्द है? तो नरनहार, नरहरि, भगवान, भगवान का, ठीक है, नरसिंह। बाकी निरुक्ति किसका? भूपति, राजा को बोलते हैं। नेक्स्ट है, कालिंदी शब्द पर्यायवाची है, कालिंदी का कौन सा हो जाएगा? तो यमुना। ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है कालिंदी, इसको अच्छा से करके जाइएगा, ठीक है। कालिंदी का पर्यायवाची शब्द और क्या क्या है? जमुना, सूर्यसुता, अक्रजा, रवितन्या, कृष्णा, ठीक है। मुनि किसका पर्यायवाची शब्द है? साधु का, ये सब का है। नीचे देख लीजिएगा आप, इंपॉर्टेंट देखिए, यहाँ और दिया हुआ है, मैं नीचे कर दे रहा हूँ, आप रोक करके वीडियो को पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। लास्ट में अरण्य का पर्यायवाची शब्द है। अरण्य क्या किसका होता है? अरण्य किसका पर्यायवाची शब्द है? अरण्य जंगल का, ठीक है, कानन। वाटिका बाग और उपवन, यह किसका? बगीचा का है। और अरण्य किसका है? कानन का है। यहाँ और है, देख लीजिए आप, पढ़ लीजिएगा। देखिए कपोत इंपॉर्टेंट में है ना, कपोत का बहुत इंपॉर्टेंट है, कबूतर का कपोत। लास्ट है अभिजात का पर्यायवाची। तो अभिजात का पर्यायवाची क्या है? श्रमहात, ठीक है। अभिजात का क्या हो जाएगा? श्रमहात। अभिजात मतलब क्या होता है? पूज्य, श्रेष्ठ, उच्च, कुलीन, अच्छा कुल वाला, ठीक है, उस वही होता है अभिजात। तो अभिजात का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा श्रमभात, बाकी सारा नहीं है। तो ये हो गया 30 इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका मुहावरे करवा दूंगा, तब तक ले इतना आप अच्छा से कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।